हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्मृती, अंकित, अगर दुपार झाली केवढं ऊन झालं, जा अब घर जा, आराम कर और शाम को आना। 2 मिनट आजी, बस थोड़ी देर और। ए अंकित, जल्दी करना। हेलो, हाँ निघाली है, बस पहुंच ही रही हूँ। हाँ ताई 3 नहीं 4 सेक्टर में। चुप, 3 ही है तेरे। वो 5 वाला मेरा पहले से था। मैंने बस तुझे पकड़ने के लिए दिया था। वो मेरा था, वो मैंने जीता था। नहीं, मैंने जीता था। मेरा 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 मेरा। आजी 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 आजी। ईश्वरा सगळ्यांना सुखी ठेव रे बाबा। अरे अर्पिता, रविवार की दोपहर को कहाँ निकल पड़ी? आई, वो कुछ काम निकला है, शाम तक लौट आऊंगी। अरे हाँ, पर जा कहाँ रही हो इतना तो बता सकती है ना। आई बोला ना काम है, शाम तक लौट आऊंगी। काय तू पण असं विचारते मला? आजी आजी आजी, आई घर में गिर गई है। हाँ? बहुत खून बह रहा है और सांसें भी नहीं चल रही है। क्या बोल रही है बेटा? काय झालं, नीट सांग ना, क्या हुआ है? मौसी, मुझे लगता है मर गई। अरे देवा, अंजलि 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 अंजलि, अरे देवा, हे काय अरे ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? अहो अहो, हा सरस्वती ताई आणि अर्पिताचा आवाज आहे ना? पता नहीं क्या भानगड़ है। ये अंजलि को क्या हो गया अचानक से? सुन ना दिनेश, मैं भी चलो क्या देखने? नको, तू आ मत आ, मैं देखता हूँ। आई तसं नको बोलूस ग। अंजलि उठ ना। मैडम, ये मेरी छोटी बहन अंजलि है। हम लोगों ने साथ में हमारे घर पे खाना खाया, फिर वो यहाँ आ गई क्योंकि उसे घर की सफाई करनी थी और कपड़े धोने थे। ये अंजलि के बच्चे हैं, श्रुति और अंकित। ये हमारे यहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे आने के लिए निकली और 5 मिनट में चिल्लाते हुए लौटे कि हाँ जी आई मर गई है। यहाँ के देखा तो सच में अंजलि। नहीं साहब, एक चीख भी सुनाई नहीं दी, कुछ भी नहीं। तुम तो यहीं बगल वाले घर में रहते हो ना? जी साहब, मैं टैक्सी चलाता हूँ और इतवार को सिर्फ आधा दिन, इसीलिए टैक्सी लगाकर मैं सुस्ता रहा था, लेकिन मैंने भी अंजलि के चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। साहब, मैं भी बगल में ही रहता हूँ, लेकिन अंजलि बहनी की एक भी चूचा नहीं सुनी, कुछ भी नहीं। और साहब, हमारे यहाँ ना अगर घर में कोई ऊंचा बोलता भी है तो सारे मोहल्ले में पता चलता है। घर में कोई फोर्स एंट्री तो नहीं लग रही सर?
दरवाजे से काफी अंदर तक आया था कातिल। जान पहचान वाला ही रहा होगा। सर हथियार कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कातिल शायद अपने साथ ले गया हो। और इस मोहल्ले में किसी ने एक आवाज तक नहीं सुनी, ना ही किसी को भागते हुए देखा। तो कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मेरी पत्नी कहाँ है? तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। सुनो सुरेश, तुरंत फोटोग्राफर को बुलवाओ। ये अहम सुराग हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। साहब मेरी शिफ्ट चल रही थी फैक्ट्री में, जब मेरी साली अर्पिता का मुझे फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि तुम जल्दी घर आ जाओ, अंजलि को कुछ हुआ है। तभी फ़ोन पर तो उसने कुछ बताया नहीं कि अंजलि तो। तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है? यहाँ भिवंडी में ही है, हाईवे को लगकर। उमेश, ऐसा लग रहा है जैसे खूनी कोई जान पहचान वाला ही था। मतलब अंजलि जिंदा थी? उसने कुछ कहा आपसे? हम केवल अनुमान लगा रहे हैं। घर में जबरदस्ती घुसने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। जब तुम्हारे बच्चे और उनके बाद तुम्हारी साली अर्पिता और तुम्हारी सास सरस्वती घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। तुम्हारे पड़ोसियों ने भी ना कुछ सुना ना किसी को घर से भागते देखा। लेकिन साहब, कोई मेरी पत्नी को क्यों मारना चाहेगा? अंकित, श्रुति, तुमने तुम्हारे घर से किसी को आते या जाते हुए देखा? अच्छा, घर का दरवाजा खुला था जब तुम आज जी के घर से आए? मेरा 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 एक बात बताओ बेटा, तुम घर के अंदर गए, तुमने देखा आई जमीन पर पड़ी है और आसपास ढेर सारा खून। तुमने किसी को खिड़की से या दरवाजे से भागते हुए देखा? वो तेरा नहीं था, वो मेरा था। नहीं, मेरा था। अरे नहीं। अंजलि, दोनों बच्चे, आप और आपकी माँ सबने एक साथ खाना खाया। फिर उसके बाद अंजलि जब अपने घर गई तो बच्चों को क्यों नहीं लेकर गई? मैडम, ये रोज का होता था। अंजलि और दोनों बच्चे दोनों टाइम का खाना हमारे ही घर खाते थे। अंजलि भले ही अपने घर चली जाए, लेकिन दोनों बच्चे हमारे यहाँ खेलते थे। उनकी अपनी आजी से बहुत पटती है। और उमेश, वो रात को कहाँ खाना खाता है? और छुट्टी के दिन? उमेश भी हमारे ही घर खाना खाता है। साहब, मुझे एक बार मेरी अंजलि को देखना है। उमेश, अभी नहीं, पोस्टमार्टम चालू है, उसके बाद। तलवी साहब, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मेरे हाथ कुछ लगा है जो इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में अहम सुराग हो सकता है। क्या मिला है रमेश? बाल के कई सारे स्टैंड्स मिले जो शायद किसी मेल के हैं। मैं एनालिसिस करके आपको कॉल करता हूँ। गला ही काटा था, देखा? लेकिन ऐसे कैसे? अंजलि चिल्लाई क्यों नहीं? मुझे लगता है ना किसी ने पीछे से वार किया होगा, मुंह दबाकर।
वो फिल्मों में दिखाते ना वैसा। हाँ, लेकिन कोई आदमी अंदर तक पहुंचा कैसे? अंजलि ने उसके लिए दरवाजा खोला ना, मतलब जान पहचान वाला ही होगा कोई। उस बेचारे को डाउट भी नहीं आया होगा कि वो कुछ ऐसा भी करेगा। अच्छा, उसकी आई तो बोल रही थी उमेश तो फैक्ट्री पे था फुल टाइम। नो, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। कोई अटेम्प्ट्स? डिटेल स्कैन की है, कोई एविडेंट अटेम्प्ट एट सेक्सुअल असॉल्ट नोटिस नहीं हुआ है। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से गला काटा गया है, प्रोबेबली चाकू ही होगा। घर में कोई चोरी वोरी भी नहीं हुई है, तो जुर्म का मोटिव न सेक्सुअल असॉल्ट था न चोरी थी, बस सिर्फ मर्डर था। फाइट बैक किया होता तो नाखूनों से अटैकर्स के स्किन के पार्टिकल्स मिलते, पर नहीं है। सर, चौल के अपने सारी खबरियों को काम पे लगा दिया है, इस अंजलि, उमेश, माँ और बहन के बैकग्राउंड्स के बारे में पता लगाने के लिए। कोई जान पहचान वाला आया होगा मर्डर के इरादे से और प्लान को अंजाम देंगे। सर, उमेश के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, क्लीन। उसके फैक्ट्री भी गई थी, सुबह 8:30 बजे से लेकर अंजलि के बारे में फोन आने तक वहीं था। शायद किसी पहचान वाले को भेजा गया होगा, कोई जान पहचान वाला जिसके लिए अंजलि ने दरवाजा खोला, जिसके अटैक पर कोई फाइट बैक नहीं हुआ, नहीं चिल्लाई, नो रिएक्शन टाइम एंड पल भर में डन। शायद किसी को पता था अंजलि घर पर अकेली लौटी है, बच्चे नहीं है उसके साथ। सही मौके की तलाश में था, मौका मिला, लपक पड़ा और पलक झपकते मर्डर कर गया। 7 साल की शादी थी उमेश और अंजलि की। तुम अंजलि से बड़ी हो? हाँ, पर मेरी अब तक शादी नहीं हुई। क्यों? आपकी हुई है। मेरी बहन का कत्ल नहीं हुआ है। तो पता कीजिए कि क्यों हुआ है और किसने किया है। मेरी शादी को रहने दीजिए। झगड़े होते थे उमेश और अंजलि के बीच में? कोई माजरा था? हाँ, उमेश का एक मांझरा था। दूसरी औरत? नहीं, वो चाहता था कि उसकी पत्नी एक पक्की गृहिणी हो। मतलब ये कि वो अपने घर की जिम्मेदारी ले, खुद घर संभाले, अपनी रसोई में खाना बनाए। खाने को लेकर उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। मेरी संडे की छुट्टी थी और मेरी मंगेतर नम्रता, उसकी भी छुट्टी थी। वो आ गई घर, हम टीवी देख रहे थे। प्रोग्राम तो याद नहीं होगा तुम्हें? और तुम? साहब, मैं नहा रहा था। अच्छा, तुम दोनों एक बात बताओ, ये जो अंजलि का पति है उमेश साने, क्या इसने मरवाया होगा अंजलि को? छोटे मोटे झगड़े होते थे साहब, किसके नहीं होते। उमेश अंजलि घर में खाना नहीं बनाती थी, पसंद नहीं था ना तुम्हें? हाँ साहब, खटकता था। खुद का घर है, अच्छी कमाई है, तो फिर उधर खाने का क्या मतलब। नहीं अंकित, क्यों रो रहा है? झूले पे नहीं झूलने दी तो फिर क्यों रो रहा है? बाद में मैं तुझे झुलाऊंगी, ठीक है? रो मत, और मैं तुझे चॉकलेट भी दूंगी। अरे, आप घर पर ही थे तो खाना खाने क्यों नहीं आए? मुझे घर का खाना अच्छा लगता है, अपने घर का। अरे बोझ क्या बोल रहे हो आप? और भाजी वीजी तो मैं ही खरीद के देती हूँ ना। तो खुद बनाते क्यों नहीं हो हमारे ही घर में? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? एक तो आपके आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, और अंकित के पैदा होने के बाद से मेरा भी काम छूट गया है। मतलब तुम खाना नहीं बनाओगी? अरे बनाती तो हूँ, पर आई के घर पे उनका हाथ बटाती हूँ, और खाना वहाँ बने या यहाँ बने क्या फर्क पड़ता है इससे? और आई का घर तो एक ही गली छोड़कर है ना। होगा, लेकिन मैं घर जमाई नहीं हूँ, और वैसे भी बात सिर्फ खाने की नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि आई हमारी जिंदगी में दखल देती है? कुछ ज्यादा ही दे रही है। आज खाना है, कल बोलेंगे वही सोना है। कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है अंजलि, बच्चे तो वहीं के होकर रह गए, फिर हमारे लिए बचा ही क्या है। बस इसी बात को लेकर कभी कभार हो जाता था साहब। लेकिन साहब, आप ये सब झगड़े वगड़े का क्यों पूछ रहे हो? कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या बंकस कर रहे हो साहब? उमेश अंजलि चिल्लाई क्यों नहीं? वो तो घर में अकेली थी। और मैं फैक्ट्री में था। तो किसको भेजा था तुमने? नाम बताओ। अहो, काय बोलता है तुम्ही साहब? मेरा और अंजलि का एक छोटा सा घरेलू झगड़ा था। अरे उसके लिए तो कोई पागल मेंटली अपनी बीवी का मर्डर करवाएगा। और साहब, मैं अंजलि से प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था मैं उससे। सर, मैंने उमेश के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा स्कैन किए, ऐसा कोई कॉल नजर नहीं आया जो कि सस्पिशियस हो।
जो कि हत्यारे का या फिर हत्यारे को हायर करने वाला हो। हत्यारा अगर किराए का था तो उमेश अफोर्ड कैसे कर पाया होगा? हत्यारे महंगे होते हैं। हो सकता है चाल में से ही किसी को बुला हो ये कांड करने, दोस्त होंगे चाल में। पर सब घर पर खाना ना बनने के लिए मर्डर? खाना ना बनाना एक बहाना हो सकता है। इस झगड़े का फ्रंट ऑफिस, बैकरूम में क्या चल रहा था ये जानना अभी बाकी है। बेटा अंकित, खा लो। ये वक्त हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। श्रुति, तुम पहले शुरुआत करो। श्रुति, घर से तुमने किसी को निकलते हुए देखा था? ये कोई ऐसा आदमी है जिसके सफेद बाल हैं। घर पे कई सफेद बाल मिले हैं। आपको जमीन पर मिला, लाश के पास? हाँ, हालांकि विक्टिम के हाथों पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है, पर बाल मिले हैं क्राइम सीन पर। आदमी का सफेद बाल? हाँ, अटैकर का हो सकता है। सर, अंजलि साने के बाजू वाले घर में रहने वाला वो आदमी जिसके साथ हमारी बात हुई थी। तुम तो यहीं बगल वाले घर में रहते हो ना? मैं टैक्सी चलाता हूँ और इतवार को सिर्फ आधा दिन। क्राइम सीन से हमें जो बाल मिले वो तुम्हारे बालों के साथ मैच करते हैं घनश्याम प्रजापति। उस इतवार को तुम 1:45 पर घर लौटे। अंजलि भी उसी वक्त लौटी। इत्तेफाक है? अंजलि तुम्हारे बाजू वाले घर में रहती थी, फिर भी तुम दोनों के बीच लगभग हर रोज फोन पर एक बार बात होती थी। साहब, वो मेरी बेटी जैसी थी। बेटी जैसी थी तो मार क्यों डाला? नहीं, मैंने नहीं मारा उसे साहब। मैं तो काम से लौटा, घर गया और मुझे मालूम भी नहीं था कि अंजलि उस वक्त घर पे ही थी। घनश्याम, तुम्हारा सफेद बाल लाश के पास मिला। तुम्हारी अंजलि से फोन पर दिन में कम से कम एक बार बात होती ही थी। अब फटाफट बोलना शुरू कर दो, मर्डर का कारण क्या था, वरना तुम्हारे सफेद बालों का लिहाज नहीं रखा जाएगा। बोलो, क्यों मारा? कुछ चल रहा था तुम दोनों के बीच, या तुम उसके साथ कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके लिए वो राजी नहीं थी? कहीं अंजलि साने के पति उमेश ने इस काम के लिए तुम्हें कुछ सुपारी तो नहीं दी थी? मैं अंजलि को क्यों मारूंगा? वो बहुत अच्छी लड़की थी साहब। ये बेटी, अच्छी लड़की, ये ड्रामा तो तू बंद ही कर दे। तेरे बाल मिले लाश के पास, कैसे? सर से अपने आप टूट कर बाल लाश के पास जा गिरे? अरे पता नहीं यार, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। एक आदमी है, वो काफी पूछ परोछ कर रहा था, मुझसे भी पूछा अर्पिता के बारे में। मतलब दोनों बहनों के बीच कुछ? क्या पता है, लेकिन बाहर से अंदर कौन आ सकता है? क्या पता भाई, लेकिन जो आदमी है वो कह रहा था कि जो भी अंदर आया था ना, उसका बचने का चांस ही नहीं है। उसके खिलाफ बहुत कुछ तो तगड़ा मिल गया पुलिस को। हैं? ऐसा क्या मिला है? अरे पुलिस को ना अंजलि के हाथ में खूनी का बाल मिला है। अब पुलिस उस बाल की खाल करेगी और फिर उस खूनी की खाल उतारेगी। देख मैडम, इस अर्पिता ने आपको उमेश और अंजलि के झगड़े के बारे में बताया, लेकिन खुद के बारे में बोली क्या? क्यों? स्टोरी में ट्विस्ट है? कोई एक हो तो बताओ। स्टार्ट टू एंड सब पता। साहब, मैं श्रुति और अंकित का नाना जैसा हूँ, और जिस फोन कॉल की बात आप कर रहे हो, रोज होते थे, हर रोज। जी हाँ, रोज होते थे, क्योंकि स्कूल भी रोज होती है। अंजलि मुझे फोन करती थी और मैं भी उसे कभी कभी फोन करता था, पर ये फोन बच्चों को स्कूल से लाने के लिए होते थे। जब भी मैं फ्री होता था, बच्चों को स्कूल से ले आता था। मुझे अच्छा लगता है उन्हें लाना। चलो माना कि फोन कॉल्स बच्चों को लेकर होते थे, लेकिन बाल, तुम्हारे बाल लाश के पास कैसे पहुंचे? किसी ने साजिश की तुम्हारे खिलाफ? किसी सलून वाले ने, जो तुम्हारे बाल काटकर लाश के पास छोड़ गया?
तुम अंजलि सानी के घर भी जाते होगे, खासकर तब जब उसका पति उमेश घर पर नहीं रहता होगा। कितना घटिया लांछन लगा रहे हैं आप मुझ पर, जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अंजलि मेरी बेटी समान थी। चुप है। बेटी समान, पोता पोती समान, ये सब अपने जेब में रख और सीधे से बोल, तू जाता था कि नहीं अंजलि के घर? हाँ जाता था, तकरीबन हर रोज शाम को जाता था। किस लिए जाता था? टीवी देखने जाता था। क्या होगा आपका सर? सर अगला कदम क्या होगा? मुझे समाचार देखना पसंद है, पर मेरे घर में टीवी नहीं है। के पास एक पुलिस द्वारा इशू किया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो उसकी स्पीड अप कैब की फाइल में पाया गया। बूढ़ा हो रहा हूँ, बाल झड़ रहे हैं, टीवी देखते हो बाल झड़ गए होंगे। तेरे सारे झूठों का झड़ने का टाइम आ गया है घनश्याम। ये लास्ट वार्निंग है तेरे को। सच बता, क्यों मारा अंजलि को? अपने किसी लफड़े के कारण या उमेश ने सुपारी दी तुझे? साहब छोटा मुंह बड़ी बात, पर कहना ही पड़ेगा कि आप लोग बिना सबूत, बिना किसी कारण बेकार में हवा में तीर मार रहे हो। मैं आपको बोल चुका हूँ कि अंजलि मेरी बेटी समान थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी, मेरी तबीयत के बारे में पूछती थी, और बच्चों को स्कूल से लाना मेरे दिन का सबसे अच्छा काम होता था। मुझे ये घनश्याम सच्चा लग रहा है, लेकिन क्रिमिनल्स टॉप के एक्टर्स हो सकते हैं। अनिता, तुम एक काम करो, बच्चों से बात करो और इस घनश्याम का स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो। जी सर। एक और बात सर, अर्पिता के बारे में कुछ हाथ लगा है, काम का हो सकता है। दो बहनों के बीच झगड़ा? लग तो ऐसे ही रहा है। चंदन नाम है उसका, चंदन कामले। अर्पिता, हम चंदन कामले को उठवाने वाले हैं। क्या? हाँ, तो उससे पता करें या तुम खुद ही बताओगे कि क्या छुपा रहे हो तुम लोग? आप मेरी निजी जिंदगी में क्यों दखल दे रही हैं? हाँ, यहाँ मेरी बहन का मर्डर हुआ है और आप चंदन का कनेक्शन निकाल रही हैं। चंदन का कनेक्शन निकाल नहीं रहे, निकला है तुम्हारे और अंजलि के फोन रिकॉर्ड्स। हाल ही में चंदन तुम दोनों से बात करते रहा और अतीत में काफी करीब रहे हो तुम लोग। तो बताओ क्या माजरा? हाँ, मतलब हाँ, मुझे मालूम है अंजलि साने का मर्डर हुआ है। मैं उसे पर्सनली जानता था। चलो अच्छा हुआ तुमने ये नहीं कहा कि कौन अंजलि साने, मैं किसी अंजलि साने को नहीं जानता। लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूँगा सर? अर्पिता को जानते हो? उसे तो कुछ ज़्यादा ही जानते होगे। साहब, आप पुलिस वाले हो, सवालों के जवाब तो दूंगा, पर कुछ आगे पीछे तो होना चाहिए। बताइए तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे? चाहते क्या हैं आप? अभी के लिए तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि तुम बिना देरी किए तुरंत क्राइम ब्रांच ऑफिस में हाजिर हो जाओ। हाँ बोल। तू निकली नहीं कि अभी तक? हो निघाले, बस पहुंच ही रही हूँ। जल्दी कर, सॉलिड लेट झालाय। हाँ, बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। ठीक है। 1:55 12 फरवरी 2017 को हुआ था ये फोन, और लगभग उसी वक्त एक गली छोड़कर कोई अंजलि का गला काट रहा था। उस दिन मेरा और चंदन का मिलने का प्लान था। मैंने उससे फोन पे बात भी की थी। तभी दोनों बच्चे श्रुति और अंकित हमारे घर पे चिल्लाते हुए सब सेट करके रखा कि तुम घर से निकल जाओ, और ये अटैक उसी वक्त अंजलि पे। 1 मिनट मैडम, ये आप मनगढ़ंत स्टोरी बना रही हैं। तुम्हारी कहानी इतनी फिल्मी है कि कोई भी इसे मनघटन बोलेगा। चलो 7 साल पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। 2 बहनें एक ही गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी, एक अच्छी अंजलि और एक बुरी अर्पिता। बुरी अर्पिता का अफेयर होता है चंदन कामले के साथ, और अच्छी अंजलि सीधा जाकर मम्मी सरस्वती को सब बता देती है। मैडम, जात पात का चक्कर था अर्पिता और चंदन के बीच, और इस अंजलि ने घर पे आग लगाई, तो तब से अर्पिता और अंजलि के बीच में बहुत खुन्नस थी। लेकिन दोनों कर करके करते भी क्या, एक दूसरे को घर में झेलते और काम पर भी। अर्पिता की आई हमारे खिलाफ थी। आपको तो मालूम है ये जात का लफड़ा कैसे होता है। इस जात पात के लफड़े के बावजूद 7 साल के बाद भी तेरा और अर्पिता का अफेयर चल रहा है। इतने में अंजलि की शादी भी हो गई, उसके बावजूद वो तेरे साथ मुंह पर टच में थी। सब अंजलि भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी जहां पर मैं सुपरवाइजर था, कपड़ों की फैक्ट्री। पर वो तो 7 साल पहले था ना। इस बीच फैक्ट्री में कई लड़कियां आई गई होंगी जॉब पर, तो क्या सबके साथ फोन पर टच में है तू? हाँ, क्योंकि अंजलि ने आई को बताया तो मुझे चंदन के बारे में आई को समझाने का मौका ही नहीं मिला। बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया होगा अंजलि पर। जितना गुस्सा आया था 7 साल में पिघल गई। बहन थी वो मेरी, हो गई उससे गलती,
उसकी शादी हो गई थी और अब मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरी और चंदन की शादी हो। बहुत जल्दी करने की सोच रहे हैं। तो क्या अब तक सिर्फ तुम्हारी आय की जात पात वाली जिद ही जिम्मेदार थी? हाँ। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे और चंदन के बीच तुम्हारी आय नहीं, खुद अंजलि थी बीच का कांटा? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अंजलि और चंदन के बीच क्या था अर्पिता? सब अंजलि का पहला बच्चा होने के बाद वो मेरे पास आई थी काम के लिए। वो बराबर टच में रहती है मेरे काम के लिए, सिर्फ काम के लिए। तो क्या अभी वो किसी यूनिट में काम कर रही थी? नहीं साहब, उसका दूसरा बच्चा होने के बाद उसने काम छोड़ दिया। और वो बच्चा 5 साल का हो गया। लेकिन तेरी और अंजलि की बात हुई थी सिर्फ 15 दिन पहले। अब जब वो काम ही नहीं कर रही थी तो ये बात किस बारे में हो रही थी? साहब, यहाँ पर जितने भी यूनिट हैं वहाँ पर मैं बतौर सुपरवाइजर काम कर चुका हूँ, तो कई सारे वर्कर्स मुझे फ़ोन करते रहते हैं। तेरे फोन रिकॉर्ड्स में से ही एक आदमी से बात की हमने। उन्हीं में से हमें किसी ने बताया कि तेरा और अर्पिता का जबरदस्त झगड़ा हुआ था। हाँ साहब, हुआ था। किसको लेकर हुआ था? अंजलि। अपनी सगी बहन के साथ इस तरह का मुकाबला कि कहीं गुस्सा कभी पिघला ही नहीं था। मैं जानती हूँ ऐसा गुस्सा कभी कम नहीं होता। अर्पिता, क्या बात थी? कौन सा हिसाब चुकता करना चाहती थी तुम अंजलि से? कोई हिसाब चुकता नहीं करना चाहती थी। हाँ, जितनी जलन होनी चाहिए थी उतनी होती थी, पर मैंने कभी बदले की नहीं सोची। बस एक डर था हमेशा मेरे अंदर। अंजलि को फिर से नौकरी दिलाने की क्या जरूरत थी चंदन? ये क्या बोल रही है तू अर्पिता? वो बहन है तेरी, घर खर्च के लिए 2 पैसे कमाना चाहती है, और अभी तो उसको बच्चा हुआ है। तो तू मसीहा बन के टपक गया उसकी जिंदगी में? इतना क्यों प्यार आ रहा है तुझे उस पे? बकवास मत कर, समझी ना? चंदन सच बता, मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हो तुम दोनों? येड़े जैसी बात मत कर, समझी ना? एक तो तू मेरे पे शक कर रही है, उसके ऊपर तू अपने बहन पर भी शक कर रही है। तेरा दिल क्यों इतना बड़ा हो रहा है उस अंजलि के लिए? क्यों तू उस पे मेहरबान हो रहा है? आई तो पहले से ही उस पे मेहरबान थी। शांत हो जा। देख, मैं तेरे सर की कसम खाकर बोलता हूँ, मेरे और अंजलि के बीच में कुछ नहीं है। अरे मेरे लिए बस तू है, सिर्फ तू। अब ये राग मत दो मुझे कि चंदन ने सर पे हाथ क्या रख दिया, एक कसम क्या खाए, तुम सीधा जलन खाओ से लेकर संत बन गए। मैं ना संत हूँ ना जलन खाऊं, मैं बस आप ही की तरह एक साधारण औरत हूँ। हाँ, मुझे अंजलि पे बहुत गुस्सा आया था जब उसने आई को मेरे और चंदन के बारे में बताया, और चंदन भी उसकी जी तोड़ मदद किए जा रहा था। बस यही गुस्सा था मेरे अंदर। पर टाइम के साथ सब कुछ बदल गया, खास करके अंकित के आने के बाद। मैडम, हमारे बीच में कोई मसला नहीं था और मैंने नहीं मारा मेरी बहन को। 2 बहनों के बीच जलन हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो गुस्सा जान लेकर ही खत्म। संडे को अर्पिता मंडे को अंजलि से मिल रहा होगा, तो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ अंजलि के मर्डर का पता करना है। अर्पिता ने करवाया? अर्पिता अपने बहन को ऐसे नहीं मार सकती और ना ही मरवा सकती है। मैं अर्पिता को अच्छी तरह से जानता हूँ। भले ही वो अपने बहन के साथ ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, करीब ना हो, पर वो उसकी दुश्मन भी नहीं है कि उसकी हत्या के बारे में सोचे। चौबीस घंटे अपने रडार पर रहने चाहिए। यह नामुमकिन है कि कोई एक गलती नहीं करेगा और एक क्लू मिला, पूरा केस अपने हाथ में आ जाएगा। सर, उमेश साहनी को हम पूरी तरह से बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर रहे। हो सकता है कि उसने चंदन और अपनी बीवी अंजलि के बीच कुछ भाप लिया और किसी को भेज दिया अंजलि को मारने के लिए। घनश्याम प्रजापति भी स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है अपने, हालांकि उसने एकदम इमोशनल कहानी बताई है। सर, मेरी दोनों बच्चों से बात हुई, वो कह रहे थे कि घनश्याम उन्हें स्कूल से लेने आता था। ये पार्ट तो सच है। जरूरी नहीं एक पार्ट सच है तो दूसरा भी सच होगा। घनश्याम अंजलि के घर सिर्फ टीवी देखने जाता था, शायद कभी हद पार कर गया हो। सच्चाई यह है, अंजलि चिल्लाई नहीं जब उस पर अटैक हुआ। एक बात तो है, मारने वाला जान पहचान का था। क्लीन चिट किसी को नहीं मिली थी। सारे सस्पेक्ट्स हमारे रडार पर थे। घनश्याम प्रजापति, अंजलि का पति उमेश सानी, उसकी बहन अर्पिता, अर्पिता का बॉयफ्रेंड चंदन। शक की सुई सभी पर बराबर घूम रही थी, लेकिन यकीन का सुराग किसी के बारे में नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद केस क्रैक हुआ। एक कहावत ने हमारी मदद की, चोर की दाढ़ी में तिनका, और साथ ही एक ऐसी दिशा से केस क्लोज हुआ
जो उस वक्त हमारी सोच के बाहर था। साहब 4 दिन पहले खबर उड़ी थी कि आप लोगों को अंजलि के हाथ में खूनी के बाल मिले। हाँ तो साहब यही उड़ती खबर पूरे शंभू नगर चली में आग की तरह फैल गई है कि अब तो खूनी का बचने का कोई चांस ही नहीं। शिवा मुद्दे पर आ। आज ही मुझे पता चला कि पिछले 4 दिनों से एक बंदा अचानक अपना सर मुंडवा कर घूम रहा है। कौन है ये बंदा? जी तेरा भाई पंकज किधर है? अंदर है साहब। बुला उसको। पंकज। जी अरे पंकज तू तो टकला हो गया। हाँ साहब, वो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है इसीलिए। एकदम से अचानक हुआ ये डैंड्रफ का प्रॉब्लम? नहीं साहब, काफ़ी टाइम से कोई ट्रीटमेंट कुछ काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए सोचा एक बार मुंडवा लूँ। पता नहीं क्या हुआ था साहब उसको, लेकिन हिला हुआ था। पहले बोला छोटे कर दो, मिलिट्री कट से आधा कट मारा, पूरा मशीन। बराबर है इतना छोटा? नहीं नहीं, मज़ा नहीं आया यार। एक काम कर, पूरा बारीक कर, एकदम टकला। डैंड्रफ वो बहुत बढ़ गया था, इसीलिए टकला करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। तू नारा था ना? क्या क्या साहब? अबे संडे की दोपहर को जब अंजलि सानी का मर्डर हुआ था तेरी चौल में, तूने कहा था ना कि तू नारा था, भूल गया? नहीं नहीं साहब, भूला नहीं, मैं नहा ही रहा था। मैडम हम लोग अभी अभी कोल्हापुर से आए हैं और आते ही अंजलि के बारे में सुना। आपका बड़ा बेटा दिनेश बता रहा था कि आपका छोटा बेटा पंकज आपके साथ नहीं, आपकी बेटी और दामाद के साथ चेंबूर में रहता है। जी सच है। तो 12 फरवरी को पंकज यहाँ क्यों आया था, जिस दिन अंजलि का कत्ल हुआ था? ऐसे ही मिलने। और अलग क्यों रहता है? अंजलि के बारे में सुन के हमें धक्का लगा है। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। 12 फरवरी को पंकज यहाँ क्यों आया था और वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहता? तेरी बहन से बात हुई, वो तो बोल रही थी उस इतवार को तू सुबह सुबह नहा कर निकला था अपने माँ बाप के घर आने के लिए, यहाँ आकर फिर नहाया। गर्मी कुछ ज्यादा लग रही थी या कुछ ज्यादा मैला हो गया था, या दोनों? दोनों भी नहीं साहब, वो डैंड्रफ के कारण बहुत खुजली हो रही थी, इसीलिए शैम्पू लगाकर दोबारा नहाया। लेकिन यहाँ तो शैम्पू वैम्पू जैसी कोई चीज़ मिलती नहीं है, और पानी तो मांगने से भी नहीं मिलता एक बूंद। हाँ धुलाई ज़रूर होती है जम के, बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। पंकज तुझे पता है हमारे देश के कानून में ना एक धारा है IPC 201, सबूत मिटाने के लिए। जब तुझे पता चला कि हमें अंजलि की लाश के पास कातिल के बाल मिले तो तेरी फट गई। क्यों फटी? क्योंकि कातिल तू है और डर के मारे तूने अपना सर मुंडवा लिया। यार तूने तो हमारा सारा एविडेंस ही खत्म कर दिया यार। सर खूनी यही है, इसकी और अंजलि की टेंशन वाली हिस्ट्री रही। अब उस दिन ये अंजलि को मारने के इरादे से आया था या किसी और इरादे से, वो तो ये खुद ही बताएगा। उसकी हरकतों की वजह से हमने हमारी बड़ी बेटी और दामाद के पास रहने भेजा चेंबूर। वो यहाँ हमारा नाम खराब कर रहा था और हम नहीं चाहते थे कि और खराब करे। ऐसा क्या किया था पंकज ने?
मुझे उसकी तरफ फीलिंग्स थी। वासना, वासना बोलते उस फीलिंग को, और तेरी हरकत को विकृति। तू हर दूसरी औरत को वासना, हवस की नजर से देखता है। अंजलि भी उन्हीं में से एक थी, सच है ना? पंकज को डिलीवरी बॉय की नौकरी लग गई थी। हमने चैन की सांस ले ली, सोचा अब वो 2 पैसे कमाएगा, लेकिन नहीं। हमें क्या पता था कि वो हमारे पीठ पीछे क्या कर रहा है। एक दिन अंजलि आ गई हमारे घर, उसकी शिकायत लेके। शायला, तभी मैं सोचूं कि मैं बार बार कांच को बंद करती हूँ और इसे खोल कौन देता है? वही नहीं, वो मैं बस कब का बस वही नहीं बोलता और ऐसी हरकतें करता है। आग से लग जाती तुम्हें देखकर। तुम्हें भी ऐसी आग लगती होगी ना अंजलि? नालायक, ऐसी हरकतें करते फिरता है तू बाहर। हलकट। हे बघ अंजलि, इस नालायक की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। माफ कर गयाला। कशाला काकी, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? ये तो हमेशा ऐसे ही करता है। जब मैं अंकित को अपनी गोदी में लेकर बैठती हूँ ना, उसे खाना खिलाने या सुलाने के लिए, तभी उसे खिलाने के बहाने से मेरी गोदी से उठाता है। तब इसका हाथ कहाँ कहाँ लगता है, इसे लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और डेयरिंग देखो इसकी, मुझसे पूछता है कि तुम्हें भी मजा आता होगा ना। नालायक कहीं का। देखो बेटी, इसकी तरफ से मैं तुम्हारी माफी मांगता हूँ। इसके बाद ऐसी शर्मनाक हरकत कभी नहीं होगी, न तुम्हारे साथ न किसी और लड़की के साथ। इसके बाद ये लड़का इस मोहल्ले में तुम्हें दिखेगा ही नहीं। मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए इसको यहाँ लेकर आई हूँ। वरना अगर उमेश को बताती ना तो जबरदस्ती मारामारी हो जाती। नहीं। और अगर पुलिस स्टेशन गई तो सीधा इसको अंदर कर देंगे। मैंने आप दोनों का बहुत लिहाज रख लिया, लेकिन अब और नहीं। भला माफ करा। तभी हमने उसे चेंबूर भेज दिया, हमारी बड़ी बेटी और दामाद के साथ रहने। दिनेश, तुम्हें मालूम था ये सब? मालूम था, लेकिन उस दिन वो अंजलि वहीनी का कत्ल करने आया है, ये तो मैंने सपने में भी सोचा नहीं था। नहीं साहब, मैं उसका मर्डर करने के इरादे से नहीं लौटा था उस दिन चेंबूर से। मैं तो उसे मिलना चाहता था। मुझे लगता था उसे भी मेरी तरफ खिंचाव है, सेक्स का खिंचाव। बस वो बोलती नहीं थी। उस दिन मैंने देखा उसके घर का दरवाजा खुला था, बस एकदम से अचानक से तलब जाग उठी। अंदर कैसे आ रहे तू? चल बाहर निकल। हिम्मत कैसे हुई तेरे मेरे घर के अंदर आने की? चुपचाप बाहर निकल। मुझे पता है तुम्हारा जो गुस्सा है ना, ये ऊपर ऊपर वाला है, पर अंदर से तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो। आई बाबा है तेरे घर पे या सीधा पुलिस स्टेशन जाऊं? रुक जा, आज तो पुलिस स्टेशन ही जाती हूँ, वही तेरी सारी गर्मी निकालेंगे। रुक तू अभी। पुलिस वाले आज तुझे ऐसा ठंडा करेंगे ना कि जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा करने की सोचेगा नहीं। तू रुक जा, अभी जाती हूँ। थांबा वहिनी, पुलिस के पास होनी चाहिए। मैं जातो मैं। हाँ तो निकल। सर, तो ये बात अंजलि ने आपको कभी बताई नहीं? अंजलि ने हम सबको बता देना चाहिए था, पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। पंकज के माँ बाप तो चुप बैठे रहे, इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत हुई कि यहाँ आकर उसने ऐसी हरकत की।
तो वो सफेद बाल वाकई घनश्याम का था जो टीवी देखते वक्त अंजलि के घर पे झड़ गया था। महज एक इत्तेफाक। पॉसिबिलिटी तो वही है। उसे एक इत्तेफाक से झड़े सफेद बाल ने मुजरिम की काली करतूत को सबके सामने ला दिया, वरना काफी मुश्किल होती इस केस की क्रैकिंग। शायद नामुमकिन होता, क्योंकि अंजलि ने सिर्फ और सिर्फ पंकज के माँ बाप को उसके पहले के हरकत के बारे में शिकायत की थी, और माँ बाप का अपने ही संतान को रिपोर्ट करने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते। वो शिकायत एक मजबूत दस्तक थी पंकज के माँ बाप के लिए। तभी के तभी पंकज की काउंसलिंग की जाती या हमारे पास आए होते तो आज शायद अंजलि जिंदा होती। किसी जुर्म या मुजरिम को छुपाने से हुए नुकसान की भरपाई तो नहीं होती ना। जैसे ही किसी करीबी इंसान की फितरत एबनॉर्मलिटी के कगार पर दिखाई देती है, बिना संकोच, बिना समय गंवाए उस व्यक्ति का इलाज बेहद जरूरी है। एक दिमागी मर्ज को, जुर्म को जन्म देने का इंतजार ना करें। जुर्म वो बाढ़ है जो डुबोते वक्त अपने और परायों के बीच फर्क नहीं करती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.